जनता को ये समझना चाहिए कि अपना जो नेता है, जो आपका स्थायी नेता है, वो ही आगे अपने इलाके को बढ़ाएगा, उसको ही दर्द होएगा अपने इलाके का। समझ रहे हैं? बाहर का कोई ये नहीं है। और सारे जो जिस तरह के हैं सब सबके सामने है, किसका आंचल के ऊपर दाग है, नहीं है, क्या है, कौन काम करने वाला है, नहीं है। तो जाते हो अखबार भरे पड़े हैं, कितना कानून व्यवस्था कितनी चरमरा चुकी है, घर आके गोली मार देते हैं, सारा कुछ हो गया। ये सारी बातें हमने तो सुनी नहीं थी। हमारे टाइम पे तो कोई ऐसी बात होती थी तो 1 सेकंड के अंदर जो है उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। यहाँ तो सारा ऐसा चल रहा है जो मतलब ठीक है, इनको भी समझ आ गई है कि आने वाले समय में इन्होंने आना तो है नहीं वापस, तो ये भी अपने मौज ले रहे हैं। चुनाव जो है, जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा ना, मैं समझती हूँ उसके साथ साथ हमारा विधानसभा भी हो जाएगा, क्योंकि ये भागना भूगना इधर उधर जो है शुरू हो जाएगा। जब तक सारे जो सरकार, जैसे ये गठबंधन की सरकार चल रही है, वो सबके सामने है, तो ऐसी सरकारें जो झूठे वायदे करके आती है और झूठे वायदों के ऊपर कितना सिर पैर तो चलता नहीं है, तो ये तो समय की बात है। तो हालात ये हैं कि जिस भिवानी के लिए मैंने इतना ज़बरदस्त पानी का काम करा था, पानी सीवर का काम, आज 7 साल के अंदर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और जैसे हमारे बताया इन्होंने कि सीवर भी जो है वो ये सारा का सारा इतना पैसा जो लगाया था वो सारा का सारा ख़त्म इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने सफाई तक नहीं करी। ऐसे कार्यकर्ता हैं सिर माथे पे जो सारा कुछ अपने आप जो है, सबको अलग अलग ड्यूटीज़ लगती हैं, वो संभालते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम आपने देखा, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम सबने करा मिलजुल कर। तो केवल और केवल हमारी सरकार आई और भैया कभी भगवान ने चाहा तो ये काम तो हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। SYL नहर तो अब आनी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे पूर्व में CLP लीडर रही किरण चौधरी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की कद्दावर नेता। तो आज इनसे बातचीत रहेंगी। चरखी दादरी में आज बड़ा हुजूम खड़ा किया इन्होंने और कुमारी शैलजा की बात करूं तो, और महंगाई पर विरोध हो रहा है बीजेपी का, उसके साथ साथ दूसरे बड़े मुख्य मुद्दे हैं। आज चर्चा करेंगे इनके साथ कि क्या बीजेपी 2024 तक पहुंच पाएगी या फिर बीच में ही गिरा लेंगे इनेलो या कांग्रेस। मैडम, आज की भीड़ के बारे में क्या कहेंगे? दादरी में काफ़ी भीड़ खड़ी की आपने और शैलजा जी। ये सब मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ। ये हमारा जो काम जो है सारे कार्यकर्ता इकट्ठे मिलजुल के बैठ के करते हैं, किसी एक से तो होता नहीं है। तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त टीम वर्क है, चाहे भिवानी हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे अपनी दादरी हो, ये तीनों ज़िलों के अंदर। और ऐसे कार्यकर्ता हैं सिर माथे पे जो सारा कुछ अपने आप जो है, सबको अलग अलग ड्यूटीज़ लगती हैं, वो संभालते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम आपने देखा, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम सबने करा मिलजुल कर। और प्रोग्राम जो था वो महंगाई के ऊपर था। गैस के दाम जो हैं कितने बढ़ गए हैं, आम घर जो हैं, गृहणियाँ जो हैं अपना जो है चौका चूल्हा चलाने में असमर्थ हो गई हैं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त महंगाई की मार पड़ रही है। डीज़ल पेट्रोल के दाम जो हैं वो 100 से ऊपर छू चुके हैं। तो हर चीज़ जो है, खाने पीने की हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि आम गृहिणी जो है वो अपना घर चलाने लायक नहीं रही है। बेरोज़गारी का आलम है और साथ ही साथ जो है इतना ज़बरदस्त अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। सबका रोज़गार ख़त्म हो गए हैं और जो जिनके काम धंधे हैं वो सारे के सारे पिट गए हैं। सरकार जो है किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर रही है। कोरोना के अंदर इतने लोग मरे हैं, उनके परिजनों को मदद करने की तो बात छोड़िए, कोई कहते इस तरह की कोई बात ही नहीं होती। आज जो है सरकार का काम क्या होता है कि वे सुचारू रूप से बिजली, पानी, अर्थव्यवस्था, ये सारा को संभालें। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। भिवानी का हाल आप देखते ही हैं। यहाँ पे तो राशनिंग हो रही है पानी की। मेरे को रोज़ अखबारों में मैं देखती हूँ औरतें बेचारी जो हैं बाहर खड़ी हुई हैं, कहीं वो बजा रही हैं, कहीं मटके फोड़ रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं। तो हालात ये हैं कि जिस भिवानी के लिए मैंने इतना ज़बरदस्त पानी का काम करा था, पानी सीवर का काम, आज 7 साल के अंदर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और जैसे हमारे बताया इन्होंने कि सीवर भी जो हैं वो ये सारा का सारा इतना पैसा जो लगाया था वो सारा का सारा ख़त्म इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने सफाई तक नहीं करी। जल घर जो बनाए थे गांव-गांव के अंदर, वो जल घर बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे पानी जो है हमारी नहरों का जो हमारे को मिलना चाहिए
जितना हमारे को क्या कहते हैं जितना क्यूसेक पानी मिलना चाहिए उससे क्या कहते हैं हज़ार क्यूसेक जो है कम कर दिया है, तो पानी का हाल ये हालात होंगे। पानी की बात पर चर्चा करेंगे मैडम। आज जो बात करेंगे आपकी दादरी में जो रैली थी, महंगाई रैली कांग्रेस के मुख्य नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज नदारद दिखे, और पीछे भी कई ऐसे कार्यक्रम जितने भी हुए हैं कहीं ना कहीं वो बसते हुए दिखाई देते हैं। क्या कांग्रेस से अलग हट के कोई नई पार्टी लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप भी खिलाड़ी हैं राजनीति की? क्या लग रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हटना चाहते हैं कांग्रेस से या फिर कोई प्रेशर बनाना चाहते हैं? अब ये प्रश्न तो आपका, मैं तो उसका जवाब दे नहीं सकती, तो आप उन्हीं से ही पूछिएगा। हम कांग्रेस जन हैं और हम सारे के सारे मिलकर और तगड़े तरीके से हमारा कार्यकर्ता काम करता है, और जहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं वो ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, वो आपने देखा है। और मैं ये दाद जो है अपने कार्यकर्ताओं को देती हूँ, क्योंकि इस तरह के कार्यकर्ता हैं हमारे जो कि एक आवाज़ के अंदर जो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा है और सब कुछ आजकल डिजिटल तरीके से हो रहा है, जहां पर ना कोई सिफारिश चलेगी, जो बड़ी मेहनत करेगा और जिसकी ज़रूरत है उसे ही वोट मिलेंगे। क्या इस प्रकार से नई तरीका जो लेके आई है कांग्रेस से, जो मुखिया लेके आए हैं ये तरीका, इससे कितना असर पड़ेगा? नया यूथ निकल के आएगा, नए नेता निकल के आएंगे, और कहीं गुटबाजी में इसमें भी अंतर पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सोमवीर सिंह अपने जो लोग हैं उनके वोट डलवाएंगे, किरण चौधरी उनको रोकेंगी, या क्या किस प्रकार से रहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। सारे हमारे इलाके में तो कम से कम ये 3 ज़िलों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सब अपने हम लोग मिलजुल कर तय करते हैं कैंडिडेट, और जिस कैंडिडेट को तय कर देते हैं फिर वो लड़ता है और वो जीत के आता है, तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। कौन कहाँ वोट डलवाएगा, वोट तो जो है वो आगे ऊपर की वोट की बात आप कर रहे हैं, वो जीत के आएंगे तो ऊपर भी वोट जो है जहाँ पे डालनी होंगी हम डालेंगे। ओम प्रकाश चौटाला को सज़ा थी वो माफ़ हो चुकी है और अब वो बाहर आ चुके हैं। इनेलो के बहुत से नेता और अभय सिंह चौटाला भी कह चुके हैं कि अब बदलाव आएगा हरियाणा की राजनीति में। क्या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं या क्या मानती हैं आप? और चुनाव होते हैं तो कितना असर पड़ेगा? क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस उभर के आई थी और हर किसी के मुंह पर बात चल रही थी कि कांग्रेस से ही अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, चाहे बीच में चुनाव हो या फिर अगले हों। अब क्या लग रहा है, क्या इनेलो गड़बड़ करेगी? देखिए, चुनाव जो हैं, जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा ना, मैं समझती हूँ उसके साथ साथ हमारा विधानसभा भी हो जाएगा, क्योंकि ये भागना भूगना इधर उधर जो है शुरू हो जाएगा। जब तक सारे जो सरकार, जैसे ये गठबंधन की सरकार चल रही है वो सबके सामने है, तो ऐसी सरकारें जो झूठे वायदे करके आती है और झूठे वायदों के ऊपर कितना सिर पैर तो चलता नहीं है, तो ये तो समय की बात है, जाना ही जाना है, नज़र आ ही रहा है सबको। और उसके अलावा भी ये सरकार कोई ऐसा ठोस काम नहीं कर पाई जो जनता के हित के लिए हो, जो आम जनता, ये इन्होंने पूंजीपतियों को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाया, लेकिन जो आम किसान है वो बर्बाद वैसे हो गया। आम जन जो है वो महंगाई की मार खा रहा है, गृहिणियाँ जो हैं वो वैसे ही त्रस्त हैं बेचारी, बेरोज़गारी का आलम इतना पूरा है। ये जो है हमारे कर्मचारी जो हैं उनके साथ वो उनको प्रताड़ित करा जा रहा है, गेस्ट टीचर्स हैं उनको अलग करा जा रहा है, मज़दूर जो है उसकी मज़दूरी ख़त्म हो गई है, जो हमारे ये व्यापारी भाई हैं उनके व्यापार पूरे की तरह से पूरा ठप हो गया है। तो मतलब सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है ना। तो ये सरकार नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। रोज़ आते हो अखबार भरे पड़े हैं, कितना कानून व्यवस्था कितनी चरमरा चुकी है, घर आके गोली मार देते हैं, सारा कुछ हो गया। ये सारी बातें हमने तो सुनी नहीं थी। हमारे टाइम पे तो कोई ऐसी बात होती थी तो 1 सेकंड के अंदर जो है उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। यहाँ तो सारा ऐसा चल रहा है जो मतलब ठीक है, इनको भी समझ आ गई है कि आने वाले समय में इन्होंने आना तो है नहीं वापस, तो ये भी अपने मौज ले रहे हैं। किसान आंदोलन की बात करूंगा, 7 महीने पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे? और शहादत भी किसान जितने भी इस दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़े हैं, उनके परिवारों को कैसे चलाया जाएगा? बहुत से लोगों की बात चल रही है और बीजेपी कह रही है कि लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं किसानों के बीच में घुस के। क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये बीजेपी तो इनका तो काम ही है झूठ बोलना और जुमले बोलना। यही बीजेपी है जिसने कहा था कि किसान की आय जो आय है वो दुगनी करेंगे। आज किसान की आय तो दुगनी करने की तो बात आप छोड़ दीजिए, किसान तो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे लाके इन्होंने खड़ा कर ही दिया। अब जिस तरह से ये तीनों काले कानून जो ये लेकर आए हैं,
इतना प्रजातंत्र के अंदर ये पहली बार मैंने देखा है कि इतना लंबा ये आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर हज़ारों किसान जो हैं, हर वर्ग के जो हैं, मज़दूर हैं, वो उसके, क्योंकि किसान के साथ अर्थव्यवस्था जो है वो जुड़ी हुई है। किसान हो, मज़दूर हो, व्यापारी हो, ये सारा एक चक्र है। ये अगर एक चक्र ठप हो जाएगा तो वो दूसरा भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। सो ये इतने मतलब तपती धूप में, कड़कती ठंड में, बारिश में, ओले में सारे बेचारे बैठे हुए हैं। प्रजातंत्र है और मतलब ये सरकार जो है आवाज़ जन की जो आवाज़ है वो नहीं सुन रही। तो आप समझ सकते हैं जब ऐसी तानाशाही और जब अहंकारी सरकारें आ जाती हैं तो फिर ठीक है, सरकार तो ज़रूर बना ली, लेकिन आने वाले समय के अंदर लोग जब इनको वोट डालने जाएंगे, क्योंकि वोट के ज़रिए ये बाहर निकल सकते हैं, ये वोट डालने जब जाएंगे तो ये ज़रूर सोचेंगे कि उनकी जेब के ऊपर कितना ज़बरदस्त कठोरघात करा गया है। ये ज़रूर सोचेंगे कि इन्होंने बांटने की कोशिश करके जो है अपना सत्ता में तो आ गए, लेकिन आने वाले समय में बेरोज़गारी के बारे में सोचेंगे, जो इनके झूठे वायदे हैं उनके बारे में सोचेंगे। किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में इन्होंने कहा था, C2 फार्मूला जो है लागू करने की बात कही थी, उसके बारे में सोचेंगे। ये जो है 75% बेरोज़गार जो है इन्होंने कहा था, आज कोई बच्चे जो है हमारे रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है। बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी आप देख रहे हैं। कानून व्यवस्था वैसे पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हर तरीके से, जैसे मैंने कहा, कर्मचारी जो हैं वो बेचारे दुखी होते फिर रहे हैं, उनको DA नहीं मिल रहा है। जो गेस्ट टीचर्स हैं वो अलग नाराज़ हैं, आंगनबाड़ी औरतें जो वो अलग हैं। मतलब कौन सा ऐसा वर्ग है, मज़दूर जो है वो तो बिल्कुल ही, गरीब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। तो रह क्या गया? व्यापारी जो है वो GST से त्रस्त है, जो पहले तो GST से त्रस्त था, अब जो है उसका पूरी तरह से जब नीचे की ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो व्यापारी भी ख़त्म हो गया बेचारा। तो ये सारा का सारा ये है, पूंजीपति जो हैं, हाँ वो ज़रूर इस सरकार ने खूब बढ़ाए हैं आगे। और आपने देखा था जैसे बड़ी बड़ी बातें कहा जाती थी, काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये है कि 20,000 करोड़ रुपया जो है विदेशी बैंकों के अंदर है, वो 20,000 करोड़ से बढ़कर 700 तक पहुंच गया है। और वो हमने तो काला धन आते नहीं देखा। नोटबंदी करी, नोटबंदी से सारा कुछ ख़त्म कर दिया कि इससे जो है आतंकवाद ख़त्म होगा, इससे जो है काला धन वापस आ जाएगा। कहाँ से क्या हुआ कुछ हमारे को तो मालूम नहीं है। ये ज़रूर है कि मतलब सब कुछ इन्होंने भट्टा बिठा दिया। विकास की बात जब करते हैं, अब तो दूसरी बात छोड़ दीजिए, मूलभूत सुविधा जो सरकार का काम होता है देने का, बिजली पानी, वो ही नहीं है। तो अब क्या करेगा आदमी? कहाँ जाएं, कहाँ मरें? कुछ दिन पहले भिवानी आए थे अभय चौटाला, तो उनके सामने मैंने एक सवाल रखा था, क्या एलनाबाद जो उपचुनाव होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस भी मिल चुकी है, क्योंकि एलनाबाद उपचुनाव पर आवाज़ ही नहीं उठा रही है। 6 महीने होने के उपरांत जो बनता है हिसाब कि होने चाहिए इलेक्शन, जिस प्रकार से बीजेपी कहीं ना कहीं नीचे पंचायत इलेक्शन की तैयारियाँ कर रही है, तो उपचुनाव को क्यों रोके बैठे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इससे दबाए रखें? क्या कारण है? क्या कांग्रेस और आपस में बीजेपी मिल चुके हैं जिस प्रकार से अभय चौटाला कहते हैं? भैया, अब आप ये बात जब कह रहे हैं, विधानसभा का आप उठा के देख लीजिए, जितना ज़बरदस्त तरीके से मैं बात उठाती हूँ, चाहे अखबारों के माध्यम में या विधानसभा के अंदर, तो मैं भी कांग्रेस की सीनियर नेता हूँ, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रही हुई हूँ। तो ये आरोप तो लगाना मेरे ख्याल में बिल्कुल ही बेबुनियाद है पूरी तरह से, क्योंकि जितना हम एक विपक्षी पार्टी होने के नाते जो काम करते हैं शायद ही कोई करता हो। हाँ, ये अपनी सारों के विचार हैं, वो अपने विचार रखते हैं। लास्ट में पानी की बात आपने कही थी, ऐसी कोई छोटी से छोटी ढाणी भी नहीं छोड़ी किरण चौधरी जब मंत्री थी जन स्वास्थ्य विभाग में, जहां जल घर नहीं बनाया हो या व्यवस्था नहीं की हो पानी की। आज वो जल घर सूखे पड़े हैं और कहीं ना कहीं भिवानी के शिविरों में बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। लोग वीडियोज़ भेजते हैं कि हमारे यहाँ ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवरेज, और वीडियो और प्रशासन पर दबाव बनाने के बावजूद नगर परिषद की बात करें या दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की सुनने को तैयार नहीं है कोई। क्या डामाडोल हो चुकी है ये सरकार, इसके मंत्री कोई मानने को सुनने को तैयार नहीं? क्या मंत्री, जो मंत्री, मतलब अब देखिए हर चीज़ का हद होती है ना, झूठ की। पाखंड कर रहे हैं SYL नहर पे और उसके ऊपर वो रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं कि भाई SYL नहर लेकर आएंगे
और क्या कहते हैं यहाँ पर अपना उपवास रखो। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि किसके खिलाफ़ रख रहे हो उपवास? भाई आज सरकार आपकी है, 7 साल हो गए सरकार को, आपने क्या करा इस वायल नहर के ऊपर? क्या कार्रवाई आप कर रहे हो हमारे को बताओ। श्वेत पत्र सामने लेकर आओ जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, कह दिया है कि ये हरियाणा का हक का पानी है और ये जो है केंद्र सरकार के साथ हरियाणा सरकार मिलकर ये पानी लेकर आए। आज केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, आज हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं क्या कहते हैं ये उस पानी को लेके आने में असमर्थ हैं क्यों? और फिर उपवास रख रहे हैं, सारे पाखंड इस तरह के रच रहे हैं। उसके बाद जो है सच्चाई ये है कि एसवाइएल नहर चौधरी बंसीलाल जी ने जो दक्षिण हरियाणा को सिंचित करने के लिए बनाई थी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो पूरी तरह से राजनीति की भेंट जो है वो चढ़ चुकी है और दक्षिण हरियाणा का जो हक है वो पूरी तरह से मारा गया है। ये तो केवल और केवल हमारी सरकार आई और भैया कभी भगवान ने चाहा तो ये काम तो हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। एसवाइएल नहर तो अब आनी नहीं, ये तो इन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन और बहुत तरीके हैं पानी लाने के। जो पानी इन्होंने हमारा हक का पानी है वही काट दिया। वही पानी अगर हमारे को मिल जाए तो हमारा पूरा हो जाएगा। मैडम लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ। ये कि कॉलोनी की मैं कवरेज कर रहा था 4 दिन पहले, तो उस गली की 60 साल से ऊपर की महिलाओं का एक दर्द उठा। उन्होंने कहा कि बंसीलाल के सिवाय हमारी भिवानी की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध नहीं लेने वाला है। एक उम्मीद थी किरण चौधरी के रूप में जब आप शुरुआत में आए कि आने वाले वक्त में किरण चौधरी के रूप में मुख्यमंत्री अगर मिला भिवानी को तो भिवानी का सुधार हो सकता है। नहीं तो आज तक चाहे दादरी गेट की बात करें, भिवानी के बहुत से रोड ऐसे पड़े हैं कि कोई सरकार आई और चली गई और फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो आने वाले वक्त में किससे उम्मीद रखें वो लोग? और बंसीलाल के इतने गुणगान हो रहे हैं तो क्या आप उनकी जो वसीयत है जिस प्रकार से उस पदवी को संभाल पाएंगी, क्या उन लोगों को न्याय मिल पाएगा? बंसीलाल जी तो हरियाणा के निर्माता थे, मुख्यमंत्री थे। वो पद तो मेरे को अभी तक मिला नहीं है, लेकिन जो पद पे मैं थी उस पे भी मैंने कोई कम काम नहीं करा। पानी का, सीवर का भिवानी के लिए पूरा काम करा हमने। और सच्चाई ये है कि जनता को इस बात को समझना चाहिए। आज जो चौधरी बंसीलाल जी को याद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जनता को ये समझना चाहिए कि अपना जो नेता है, जो आपका स्थायी नेता है, वो ही आगे अपने इलाके को बढ़ाएगा, उसको ही दर्द होएगा अपने इलाके का। समझ रहे हैं? बाहर का कोई ये नहीं है। और सारे जो जिस तरह के हैं सब सबके सामने है, किसका आंचल के ऊपर दाग है, नहीं है, क्या है, कौन काम करने वाला है, नहीं है। तो भैया हमारे हाथ में तो जब मौका आया तो किसी काम की कोई ज़रूरत बोलने की बात ही नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम तो इतना ऊंचा है कि उसका तो उनको तो कोई वो दिखा ही नहीं सकता। लेकिन हमारे से जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। अगर हमारे को मजबूती दी होती, श्रुति चौधरी अगर जीती होती, आज चाहे बेशक हम ऑपोजिशन में बैठे होते, फिर भी हम जो हैं किसी लायक होते काम करने। तो भिवानी को इस बात का समझना पड़ेगा कि अपने लोगों को बढ़ाओ, अपने लोगों को मजबूत करो, ताकि आपके लिए हम काम करें। अब जब श्रुति यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, आपका बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप पूछ लीजिए कौन, ये जो अभी हैं एमपी हैं, किसने क्या करा है? आपका मेडिकल कॉलेज श्रुति चौधरी लेकर आई, 250 करोड़ उसके लिए अलग दिलवाए। आपकी यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर लेकर आई। दुर्भाग्य की बात यह कि कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उठाकर करनाल ले गए। यहाँ के जो जीते हुए लोग हैं, जो इधर के हैं, आवाज़ ही नहीं किसी ने उठाई। फिर आपकी जो है कचरा प्रबंधन का जो है यहाँ पे प्लांट लगवाने की श्रुति ने 30 करोड़ रुपए का अलग से सहमति दिलवाई, वो उठा के करनाल चला गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पे जो है श्रुति के कारण आपकी ये चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी और ये जो है ये सारा कुछ ये बना। अब जो है अपना ये सारा इतना बड़ा काम जो है एनसीआर का हो चाहे और हो, उसके ज़रिए पैसे लेके आना और उसके ज़रिए जो है ये जो हज़ारों करोड़ों रुपए का ये जो सीवर और पानी की व्यवस्था करवाई, ये सारा इसलिए हो पाए क्योंकि श्रुति चौधरी ने केंद्र से पैसे लेकर आई। अब जो है सामने कार्यकाल, 2 बारी का कार्यकाल सामने है। आप देख लीजिए बीजेपी ने क्या करा है। यहाँ तो जो है बड़े बात की तो बात छोड़ो, एमपी का काम बड़ा काम का होता है। कौन सा एक बड़ा प्रोजेक्ट आया? हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे लाना था, अगर हमारी ये होती कि ये जो हमारी जो हवाई अड्डा की जो पट्टी है वो उठा के हिसार को जो है वहाँ पे चालू करवा दिया। नहीं तो हमारी यहाँ से होती, यहाँ पे अगर हमारे ये हवाई अड्डा
पूरी तरह से अगर ये बनता तो आप ये सोचिए कितना उसके अंदर रोज़गार जो है मिलना था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका हमारी सोच थी, लेकिन क्या करें, जब हाथ में जनता ने जो है वो मतलब बीजेपी को जब वोट दी तो फिर हम तो बिल्कुल असमर्थ हो गए। अब आने वाले समय के अंदर जनता ने अगर इतने मजबूती दी तो आगे और काम करें। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पूर्व में सीएलपी लीडर रही किरण चौधरी, उनके साथ चर्चा रही और बीजेपी के ऊपर जैसा प्रहार किया उन्होंने, और आज भिवानी की जो दशा है उसको लेकर भिवानी की जनता को ही जिम्मेवार ठहराया, क्योंकि आज जिस प्रकार से एमपी की बात करें, एमएलए की बात करें, हर कोई बीजेपी से ही है और आज कहीं ना कहीं निराश है भिवानी की जनता। तो उनकी निराशा को किस प्रकार से दूर करेंगे आने वाले वक्त में, वैसी बातें इनके साथ रही। और आप क्या देखना चाहते हैं, भिवानी में किसकी सरकार हो आने वाले वक्त में, कौन यहाँ से एमपी एमएलए हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर किरण चौधरी जी के साथ जो बातें रही वो सही थी तो, और गलत हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।